शिव भगवान का 94 से बहुत बड़ा, तो देखो मैं क्या बोलूं, पर मैं उनका अच्छा उपासक और उनको मैं डैडी बोलता हूँ। मैं शिव भगवान को, हमारे कभी आप घर पे आओगे ना, तो हमारी जो एक मूर्ति, एक मंदिर में जो एक प्रतिमा है, उसमें जो शिव भगवान और पार्वती माता और गणेश जी है ना, मैं उनको मम्मी डैडी बोलता हूँ और गणेश जी को भैया बोलता हूँ कि यू आर माई फैमिली। क्योंकि मैंने कहा ना 98 में मैं घर छोड़ के चला गया था, तो जब घर छोड़ के चला गया था तो मैं उनको ही अपनी फैमिली मानने लगा था। तो 94 में जब मैंने 10th की थी ना, तो मेरे फादर बोलते थे अगर फेल हो जाएगा तो तू गांव चला जाएगा, तू यहाँ नहीं रहेगा मेरे पास। मेरे फादर होते थे मवाना शुगर मिल में, तो तू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं इस बात से बहुत घबराता था कि गांव में चले जाएंगे, खेती करनी पड़ेगी, और वहाँ तो आपको पता ही है। तो मैंने कहा, तो मैं भगवान, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो राउंड द क्लॉक, जब तक मैं सेंस में होता था, भगवान शिव को बोलता रहता था, भगवान मुझे पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा। भगवान शिव पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा। और मैं ऐसे पास हुआ कि कोई पास हो ही नहीं सकता था। आपने क्या बुक में लिखा होगा आपको तो पता ही होगा ना, क्या पास होंगे कि नहीं। मुझे पता था कि मैं नहीं होऊंगा। मैथ में मेरे 25 नंबर थे, 8 नंबर का ग्रेस मिलके वो 33 हुए, तो मैं पास हुआ। अगर 1 नंबर भी कम होता या किसी और सब्जेक्ट में मेरा 1 नंबर भी कम होता तो मैं फेल हो गया था। अब जो टॉपर था ना, उसको इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे पास होने की हुई, भले ही मैं चाहे जितने मर्जी मेरे नंबर थे। तो अब मैं कांवड़ भी भूल गया। फिर फर्स्ट ईयर हुई, 12th में फिर याद आ गया। तो मैंने शिव को बोला इस बार मैं जोड़ा करूंगा, भगवान मुझे अब की भी पास करा दो, और मैं फिर पास हो गया। उसके बाद मैं कांवड़ लानी शुरू की, और आज टिल डेट तक मेरे को 27 साल हो गए। 24, 25, 26, 27 साल हो गए। मैं आज तक कांवड़ लेके आता हूँ। मैंने लॉकडाउन कोरोना काल में भी छोड़ा नहीं, मैं कांवड़ लेके आया हूँ। एक दोस्त है हमारे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने मेरा पास बनवाया था और मैं कांवड़ लेके आया था। तो अब उनको, तो मेरे को ये ध्यान आ गया कि मेरे कुछ तो मेरे ऊपर उनकी शायद कृपा है, इसलिए, क्योंकि जब वो बोल रही थी कि आपकी ओरा की वजह से मैं आपको टच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास है कि आप एक अच्छी ओरा हो, अच्छे व्यक्ति हो। तो मैं था ही अच्छा व्यक्ति। मैंने कभी आज तक किसी लड़की के साथ ना कुछ बुरा किया, ना किसी को टच ही नहीं किया था। मैं ऐसा नेचर था ही नहीं मेरा। तो कहते ना, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, सबको पता होता है कि हम किस व्यक्तित्व के बने हैं। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि आप मेरे लिए, मेरा, क्योंकि आपकी ओरा ऐसी है, आप मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तो मैंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कह रही उसके लिए आपको, जो इन लोगों ने मेरा जो शरीर है ना, वो यहीं पर दबाया हुआ है, अगर आप उसको गड्ढा करके निकालो, मेरे जो कंकाल हैं, मेरी जो शरीर की जो भी, कि उनको अगर आप जला दो प्रॉपरली अपने हाथ से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कोई भी जलाएगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। उसने कहा मैं अगर जला दूं तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरे मन में फिर वही बात आ गई कि ये मुझे अंदर अपने घर में ले जाने का रास्ता ढूंढ रही है, कि मैं जाऊं और ये मुझे मार डाले या खा जाए, या अब मेरे को उससे डर लगने लगा। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आने लगे। लेकिन उसने ये भी बोला था कि मैं आपको टच नहीं कर पा रही थी, मतलब नेगेटिव सोच के मैं आपको कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तो लेकिन मैंने कहा ये मुझे ले जाने का बहाना ना ढूंढ रही हो। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरे पास, मुझे सामान वामान लाने दो, मेरे दोस्त हैं, आप चुप रहना, आप सिर्फ मुझे दिखाई देना, उनको मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं। तो मैं उनको लेकर के आऊँगा, और मैं जो हूँ सामान खोदने का भी सामान लेकर के आऊँगा। कह रही खोदने का तो है यहाँ पे, आपको मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं उनको लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं आया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं तो ये बोला था ना कि मैं बाहर तक ऐसे ही देख के आ रहा हूँ, गार्ड से मिल के आता हूँ। क्योंकि कल भी हमें किसी ने बोला और आज भी किसी ने बोला था। अब ये हो सकता है कि इंट्यूशन हो, इंडिकेशन हो, मुझे आपसे मिलना लिखा हो। तो मैंने कहा एक बार मुझे जाने दो। उसने मुझे जाने दिया। मैंने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया, और मैं जाके सो गया। मुझे नहीं पता वो पूरी रात, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, सुबह मुझे किस समय नींद आई। मैं सो गया, मैं उठा, और उठने के बाद हम
अगले दिन ही मैंने उसको बोला कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, मतलब मवाना वापस जाना पड़ेगा। तो हम सब वापस आ गए। उसके बाद वो कुछ दिन बाद मेरे लिए सपने की तरह थी। लेकिन अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है। एक जब मैंने घर छोड़ा था तो उस समय एक साधक मुझे मिले। तो ऐसी जो सिद्धि, मुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं, इनको करने से क्या होता है, वो तो रमे हुए लोग होते हैं। साधक अगर अपने भक्त को ढूंढता है ना, या मतलब शख्स को, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज की सिद्धि करने के लिए किसी के पास जाओगे और वो आपको सिद्धियां दे देगा। अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो जो गुरु है वो भी अपने शिष्य को ढूंढता है। वो भी अपने शिष्य की क्वालिटी को बिना जाने बिना परखे अपना शिष्य नहीं बनाता, चूज करते हैं, वो भी चूज करते हैं। तो ऐसे ही जब मुझे एक साधक मिले थे, ये बात होंगी करीबन 99 की, तब मैंने उनको इस बारे में एक आइडिया दिया था कि मेरे साथ एक बार एक स्पिरिट का इंटरेक्शन, क्योंकि यहां पर तो मैं वापस आ गया था, वो मन में अब वो मेरे बात, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो मैंने तब उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया, एक मंत्र दिया। और उस मंत्र को उन्होंने बोला, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक ही चीज पे फोकस करोगे तो विजय पालोगे। आप 100 भगवान आपने रख लिए, बहुत मूर्तियां, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, बट हमेशा मांगना एक ही भगवान से चाहिए। एक भगवान को अपनी फैमिली बना लो, एक भगवान को अपना पिता, अपना गुरु, अपना भाई, अपना सब कुछ मान लो। सबको हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन एक से मांगो, आपकी हर विश पूरी होगी।